हाय एवरीवन, दिस इज़ मधु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है टेलीपैथी पर। एंड जितने भी लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम लोग ऑकल्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। तो टेलीपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ आगे बने हुए हैं, क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे तो लिस्ट में कई सारे वीडियोज़ दिख गए। तो फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगी। एंड आपको ये इसका एक जो एलाबोरेटेड तरीका है, टेलीपैथी को आप किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आई गेट रियली कॉल्स फ्रॉम सम पीपल जो कुछ चीज़ों के लिए परेशान हैं, वो दूसरों को खोज रहे हैं कि समवन कैन हेल्प यू। बट एनर्जी की दुनिया में आप ही अपना सबसे बड़ा जो मसीहा है ना, आप खुद है। आप जितना खुद की हेल्प कर सकते हैं, आपको यहाँ वहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना पावर हमें ऊपर वाले ने दे रखा है। इस पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर आ चुके हैं। टेलीपैथी क्या है, पहले तो इसे हम समझते हैं। टेलीपैथी का मतलब होता है एनर्जेटिक लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर अपनी मैसेज को दूसरे तक पहुँचाना। जनरली ये कॉन्टैक्ट होता है थर्ड आई टू थर्ड आई से। यहाँ पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई चक्रा जो होता है, दैट इज़ एक्चुअली अवर पीनियल ग्लैंड। हम लोग पीनियल ग्लैंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसी सिचुएशन के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी तपस्या या ऐसा कुछ नहीं करना होता है। व्हाट यू नीड इज़ अ रिलैक्स्ड कंडीशन। आपको एक रिलैक्स कंडीशन में होना होगा। एंड आप जब जिस बंदे को आप टेलीपैथी मैसेज भेजना चाहते हो, इट विल बी वेरी नाइस कि अगर वो ऐसा कोई समय हो जब वो भी रिलैक्स कंडीशन में हो, लाइक रात का समय, सोने का समय, या फिर आप सोने जा रहे हो उस टाइम का टाइम आप चूज़ कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग का भी टाइम चूज़ कर सकते हो, बट रात का टाइम मैं यहाँ ज़्यादा प्रेफर करूँगी आपको। बिकॉज सोने जाने के बाद अगर जो भी मैसेज आप पुट करते हो वो रात भर सबकॉन्शियस में कंटिन्यूस चलता रहेगा। सो इट विल वर्क इवन मोर इफेक्टिवली। इस पर्सन को उससे रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, थॉट्स सुबह उठने के बाद सबसे पहली थॉट भी वही आ सकती है। बिकॉज व्हेन वी यूज़ विस्पर टेक्निक, व्हेन वी यूज़ टेलीपैथी जैसी कोई भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं, वो उनके पास एक थॉट के रूप में ही आती है। यहाँ पे बात रीप्रोग्रामिंग की है, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की है। तो मैं आपको यहाँ फिर सजेस्ट करूँगी कि कभी इस चीज़ को किसी गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है, किसी गलत इंटेंशन से यूज़ नहीं करना। अदरवाइज अगेन द कर्मा विल बैकफायर ऑन यू। सो बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग दीज टेक्निक्स, क्योंकि अगर ये गलत तरीके से यूज़ करोगे, किसी गलत काम के लिए यूज़ करोगे, तो यू आर गोइंग टू पे बैक फॉर इट वेरी वेरी मे बी डेंजरसली टू। डेंजरसली कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के नुकसान के लिए इस चीज़ को अगर यूज़ करते हो कि आपका फ़ायदा लेकिन सामने वाले का नुकसान है, तो आपका जो नुकसान कि आप सोच रहे हो उनसे कहीं ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा। ये मेरी देखी सुनी चीज़ें हैं ऐसे कुछ ऐसे लोगों के साथ। सो आई एम ऑलरेडी वार्निंग कि गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो गए, अपनी बेड पर आ गए, चेयर पर बैठे हैं, जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है। डीप ब्रीदिंग करिए, खुद को रिलैक्स करें, बिल्कुल काम हो जाए। एंड उसके बाद आंखें बंद करके विजुअलाइज करें उस पर्सन को। आप एक दूसरे को ही एक्चुअली विजुअलाइज करें, दोनों जनों को विजुअलाइज करें। आपकी मेंटल स्क्रीन पर आप दोनों हैं आपके सामने, एंड आपकी थर्ड आई से एक वाइट ब्राइट लाइट निकल रही है उस पर्सन की थर्ड आई तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट जा रही है, एक मैसेज की तरह, एक ब्रिज की तरह दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड यहाँ आपको अपना एफर्मेशन देना है। बेसिकली यहाँ पर एक बार में आप एक ही काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हुए हैं, ये केस आया मेरे पास, इसीलिए मैं सबसे पहले इस चीज़ को ही मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। अगर आपके पैसे किसी ने ले रखे हैं, वो नहीं लौटा रहा है, व्हाटसोएवर इज़ द रीज़न, यू वांट दैट मनी बैक, यहाँ पर भी आप टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हो। मेरे पैसे तुम एक हफ्ते में वापस कर रहे हो, मेरे पैसे, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं मेरे पैसे तुम वापस कर रहे हो, मेरे पैसे तुम वापस कर रहे हो। उसको मल्टीपल टाइम्स बोलना है, ठीक है, कि ये मैसेज 100% उसकी सबकॉन्शियस में फीड हो। जैसे हम लोग वाटर एफर्मेशन देते हैं, मैंने ओवरनाइट वाटर एफर्मेशन के बारे में आपको कहा है कि 8, 10, 12 बार बोला करें। बिल्कुल यहाँ भी आप ऐसा करें, मल्टीपल टाइम, जितना आपको लगे आप बोल सकते, 6, 7, 8 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार, जैसा आपको लगे। जितना मतलब बोलिएगा उतना जल्दी इफ़ेक्ट होता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उस बंदे को कंटिन्यूस मैसेज भेजते रहे, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पैसे वापस कर दो। और ये प्रोसेस आपको डेली करना है।
ये इतना सा हो गया, आपने एफर्मेशंस दे दिए। आपको एक खुशी, यानी कि कहूँ तो एक नफ़रत से कोई काम नहीं करना है, गुस्से से कोई काम नहीं करना है। एनर्जी की दुनिया में आप जो दोगे वही वापस आएगा। अगर आप किसी को भी ईर्ष्या, गुस्सा, जेलसी जैसी चीज़ों, मतलब कुछ भी जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, इनसे आप उनको मैसेजेस भेजने वाले हो तो वो भी आपके पास वैसे ही पलट के आएगा। तो आपको एक प्यार, भरोसे और खुशी के साथ भेजना है, एक विश्वास के साथ भेजना है कि मैं टेलीपैथिक मैसेज भेज रही हूँ तो ये मुझे पैसे तो देने ही वाला है। इस तरह का आपका यकीन होना चाहिए। और उसके बाद आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। जब आपका लगे कि ओके मैंने मैसेज दे दिया है, इट्स ओके, तो आप उस वाइट ब्राइट लाइट को फिर से वापस अपने थर्ड आई में एंटर करता देखिए, मतलब डिजॉल्व होता देखिए वो वापस आ गया है। एंड उस पर्सन को थैंक यू कहकर आप उस विजुअलाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। एंड देन यू कैन गो टू योर स्लीप। ये एवरी नाइट करिए जब तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल जाता, आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल जाता है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, किसी की भी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर पर्सन है, उसकी कोई आदत बहुत बुरी है, उसको छुड़ाना है, कोई बहुत गुस्सा करता है, उसको शांत कराना है, कोई लेथार्जिक है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसकी आदत को सुधारना है, लाइक किसी भी आदत को सुधारना है, कोई एडिक्शन को छुड़ाना है, तो भी आप टेलीपैथिक मैसेज उसको कंटिन्यूसली भेज सकते हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, जैसे बच्चे कोई पढ़ना नहीं चाहते, तो आप उस बच्चे को कनेक्ट कर सकते हो, टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हो कि तुम पढ़ने में बहुत तेज़ हो, तुम पढ़ने में बहुत तेज़ हो, या तुम्हारा पढ़ने में बहुत मन लगता है। जो नॉर्मल एफर्मेशंस होते हैं हमें यहाँ पर वही फीड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सबकॉन्शियस में ही बातों को डाल रहे हैं, कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे। सब कुछ एनर्जी लेवल पर हो रहा है, तो सबकॉन्शियसली ही हो रहा है। सो एफर्मेशंस 100% पॉजिटिव ही होने चाहिए। उसके बाद आप और कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो हीलिंग में यूज़ कर सकते हो। रेकी हीलर्स के पास रेकी की शक्ति है, बट हर आम इंसान के पास उसके सबकॉन्शियस के पावर की शक्ति है। सबकॉन्शियस पावर ऐसी पावर है कि आप जो एफर्मेशंस डालेंगे जा रहा है, राइट, तो हम किसी के हेल्दी होने की भी एफर्मेशंस तो उसे दे सकते हैं। कोई अगर आईसीयू तक में एडमिट है तो आप उनको भी एफर्मेशंस दे सकते हो। आप 100% हेल्दी हो और 2 दिन में डिस्चार्ज होने वाले हो, आप 100% हेल्दी हो और 2 दिन में डिस्चार्ज होने वाले हो। इस तरह की आप एफर्मेशन दे सकते हो। किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज होना ज़रूरी है, एनी हाउ वो स्पीड अप नहीं हो रहा, यू वांट टू गेट देम स्पीड अप, आप उसको स्पीड करना चाहते हो, यू वांट टू गेट देम इन अ गुड मोड, इन अ गुड पेस, तो भी आप दवाओं की, देखो दवाओं को नहीं छोड़ना है। कोई भी हीलिंग मोडालिटी करा लो, आप अगर दवाओं को यूज़ कर रहे हो, डोंट यूज़ दैट। कोई भी हीलिंग मोडालिटी उसकी और यानी उसके रिजल्ट को और ज़्यादा बूस्टअप कर देगी, क्योंकि एनर्जी लेवल पर भी आपका काम होने लगेगा, दवाओं के लेवल पर भी अगर काम होने लगेगा। हाँ, आप दवाई अगर ले ही नहीं रहे हो और सीधे एनर्जी हीलिंग करा रहे हो, तो ऑफकोर्स तब मैं नहीं कहूँगी कि हाँ पहले दवाई कराओ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनर्जी में है शक्ति इतनी कि वो अकेले भी काम कर लेती है। बट अगर चल रहा है दवाई तो नेवर स्टॉप इट, कोर्स को नहीं तोड़ना है, दवा चलती रहेगी और आप एनर्जी लेवल पर अपना काम करते रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप उसको अपनी उसकी बीमारी से रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो। बुखार है, किसी को बुखार है, तो आप उसको कंटिन्यूसली टेलीपैथिक मैसेज भेजोगे, आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है, योर बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, इस तरह के आप उनको एफर्मेशन दे सकते हो। खांसी बहुत हो रही है तो उसके हेल्दी लंग्स को लेकर एफर्मेशन दे सकते हो। कोई अगर किसी को कफ है, कुछ है, जो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसे हम सबकॉन्शियस लेवल पर ही ठीक कर सकते हैं। एक बार में ठीक होगा ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, नहीं होती, सारी चीज़ें एक बार में ठीक नहीं हो सकती हैं। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलता है आपको इसे करना है, उस बंदे को मैसेज भेजते ही रहना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको एक समझ आई होगी कि इस तरीके को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जहाँ भी समझ में आप आए कि आपको किसी की भी सबकॉन्शियस की प्री प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है तो आप ये कर सकते हैं। आपको मान लो आपको पार्टनर ही है, आपका पार्टनर आपके साथ है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता या देती, या वो लव एंड केयर आपको वापस नहीं मिलता, तो ये भी आप उनसे एफर्म करके उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग में कहीं डिफेक्ट है इसीलिए आपको वो चीज़ रिटर्न नहीं आ रही है, कर्मा की इश्यूज़ होती हैं। एंड ऐसे देखो अगर कर्मा के इश्यूज़ होंगे ना तो कई बार ब्लॉकेज भी आते हैं, काम जल्दी आसानी से नहीं बनता। तो जब नहीं बने 1000 चीज़ें करके तो 2 रीज़न्स होते हैं। एक आपकी एनर्जी लो है, कंटिन्यूसली आप लो वाइब्रेशन पर हो, यानी कि आप सही चीज़ें नहीं सोच रहे हो, हमेशा एक लो। मैंने एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे डाला हुआ है ना, अपनी एनर्जी को चेक करने के लिए पिरामिड, उसको चेक कर लेना।
आपकी जो इमोशंस है आपको किस फ्रीक्वेंसी पे ला रखी है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर सकते हो। अगर कर्मा के इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने में टाइम लगता है। तो इसके लिए ना जो होपनोपन मैंने दिया कर्मा क्लियरेंस वाला, उसे हैबिट बनाइए डेली करने का। 15 मिनट डेली कम से कम दीजिए उस मेडिटेशन को एंड अपनी कर्मास को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उससे उतना ज़्यादा कोशिश कीजिए। एंड देन इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए, सारे काम करेंगे। आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने ये काम अगर स्टार्ट किया है तो मुझे इसका रिजल्ट 400-500% मिलने वाला है, 1000% मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो रहेगा आपके लिए यूजफुल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मधु साइनिंग ऑफ। बाय, नमस्ते।